नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जनपद की बड़ी खबर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के अंतर्गत व माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्राम पंचायत के प्रधान का 10 जनवरी से प्रशिक्षण होना था। उनको अपने अधिकार के संबंध में बीसी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करना था, जिसके लिए ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में निर्वाचित प्रधान को पहुंचना था। चाहे वह किसी भी जात धर्म के हों, महिला हों, पुरुष हों, कोई भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित है, प्रधान है, उसको प्रशिक्षण में भाग लेना था 10 जनवरी को दिन में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। यहाँ तक कि देश की आधी आबादी के बीच में से तमाम महिलाएं निकलकर विधानसभा, लोकसभा, प्रशासनिक शासन स्तर पर नाम रोशन कर रही हैं, बुलंद आवाज बनकर समस्या को लेकर उभर रही हैं। आधी आबादी के बीच से समय समय पर सत्ता पक्ष या विपक्ष तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, समय समय पर नारा दिया जाता है। यह नारा और यह मांग कहीं और से नहीं किया जाता है। इसी देश के गांव से, शहर से निकलने वाले लोग आधी आबादी की लड़ाई और महिला को आगे लाने की बात करते हुए लड़ते हैं और समय समय पर चाहे आरक्षण के अनुसार या किसी भी अनुसार आधी आबादी के बीच से महिलाओं को आगे निकाला जाता है और उन्हें जनप्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। यहाँ तक कि अपने देश के सबसे शीर्ष कुर्सी पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो देश का जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रदेश के विधानसभा में, देश के लोकसभा में आधी आबादी के बीच से तमाम महिलाएं निकली हुई हैं, जो अपने क्षेत्र का विकास करने के साथ साथ जनता के समस्या को लेकर एक आवाज बुलंद कर रही हैं। समस्या और विकास को लेकर चाहे विधानसभा स्तर पर देख लीजिए या लोकसभा स्तर पर देख लीजिए। लेकिन वहीं ग्राम पंचायत में चुनी हुई ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधित्व के लिए महिला हैं, लेकिन उनके घूंघट के आड़ में, घूंघट पर पति, देवर, पुत्र अधिकार जमाए हुए हैं और उनको जानकारी नहीं लेने दे रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, उनको किस तरह से अपने पद का निर्वहन करना है, उनका अधिकार क्या है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर यूपी के महाराजगंज जनपद में ग्राम पंचायत के प्रधान का प्रशिक्षण 10 जनवरी से दिन में 2 बजे से 4 बजे तक होना था। लेकिन उस प्रशिक्षण में एक भी महिला प्रधान उपस्थित नहीं दिखाई दिया। उनके जगह पर उनके पति, देवर, पुत्र महिला ग्राम प्रधान के जनप्रतिनिधि
बनकर ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हुए, जबकि यह प्रशिक्षण शासन स्तर से बीसी के माध्यम से दिया जा रहा था, जिसमें प्रधान के अधिकार क्या होते हैं, किन परिस्थितियों में प्रधान के अधिकार का प्रयोग अधिकारी शासन प्रशासन कर सकता है, उनके कर्तव्य क्या हैं आदि की जानकारी बीसी के माध्यम से दिया जा रहा था। लेकिन चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिला ग्राम प्रधान प्रशिक्षण में नहीं पहुंच रही हैं। उनके जगह पर उनके पति, देवर, बेटे जनप्रतिनिधि के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। आखिर शासन और समय समय पे जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा महिलाओं के आरक्षण, महिलाओं को आगे बढ़ने की मांग किया जाता है, क्या इसीलिए रहता है कि इनके अधिकार का प्रयोग इनके पति, इनके बेटे, इनके देवर करें? आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर में, जबकि 2 बजे से प्रशिक्षण होना था। उस प्रशिक्षण में आप देख सकते हैं तमाम लोग खाना पूर्ति को करने के लिए प्रशिक्षण में तमाम शामिल हो गए और 2 बजे से 4 बजे तक वो प्रशिक्षण होना था, लेकिन 2:30 बजे तक ही प्रशिक्षण में कुछ जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे और 2:30 बजे के बाद सिर्फ बीसी चलता रहा। कुर्सियां हाल में खाली पड़ी हुई थी। आप करने की बात है, परीक्षण करने की बात है, ये हमारे ग्राम सभा का काम है। इस वक्त कार्यक्रम हमारी करनी चाहिए। अगला काम हमारा है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा ग्रामीण कला और संस्थानों को करके। देखिए, इसमें अभी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे करके और शिल्पकार जो है, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे शिल्पकार हैं जो शिल्प से संबंधित काम करते हैं। कोई कढ़ाई बुनाई का काम करता है, तो कोई लोहार का काम करता है, कोई कुम्हार का काम करता है। ऐसी जो काम करते हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो उनकी तरक्की होगी। आगे चलिए, आगे चलिए। अरे हमारे फोटो गाँव है। और हर परिवार को, हर लोग को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी तो वो समृद्धि की तरफ जाएंगे। मैं आपसे क्या बज रहा है इस समय अरविंद जी? कितना समय हो रहा है? लोगों की पहचान 2:55। 4 बजे। अगला काम हमारा प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, ये भी उसी से जुड़ा हुआ काम है। जो हमारे प्रौढ़ व्यक्ति हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र भी चलाए, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलते भी हैं। उनको केवल जरूरत यह है कि कहाँ आवश्यकता इसकी है, कहाँ पर हमें ये जरूरत अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाने की, इसका भी हमारे ग्राम सभा की पूरी बैठकों में किया है। अगला काम हमारा है पुस्तकालय, पुस्तकालयों और वाचनालयों के स्थापना और संरक्षण। इस संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन में ग्रामीण सचिवालय हैं, कहीं कहीं वाचनालय या अलग से बनाए भी गए हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने पंचायत भवन या ग्रामीण सचिवालय में एक कमरे में आप पुस्तकालय की स्थापना करें।